हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मसूड़ों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिनमें एक है पायरिया। पायरिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके ये बीमारी है या नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ये एसिम्टोमेटिक होती है। न तो दांत में कोई दर्द होता है, न मसूड़ों में दर्द होता है। बस इस सिचुएशन में क्या होता है, गम से ब्लीडिंग होती है जब आप ब्रश करते हो, या फिर हल्की हल्की मुंह से स्मेल आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके आगे चल के पायरिया की प्रॉब्लम होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पायरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही पायरिया को हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि उसके घरेलू ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पायरिया का ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स बताना जरूरी समझूंगी। क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके पायरिया की बीमारी है या नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हो कि आपके आगे चल के ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है दांतों से, मसूड़ों से ब्लड आना। जब आप ब्रश करते हो तब आपके अगर हल्का ब्लड शुरू हो रहा है, दांतों से ब्लड निकल रहा है, तो इसका मतलब आगे चल के आपके प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है मुंह से स्मेल आना। अगर आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने के बाद भी आपके मुंह से स्मेल आती है, कुल्ला करने के बाद भी मुंह से स्मेल आती है, इसका मतलब कि आपको मसूड़ों की बीमारी यानी कि पायरिया हो सकता है। दूसरा है कि जब भी आप अपने गम्स को नोटिस करोगे तो गम है वो आपके फूले हुए महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा रेडनेस फील होगी। जब आपको स्पंजी और रेडनेस फील होती है आपके मसूड़ों पे, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले नज़र आ रहे हैं, आपको प्लाक यानी कि टाटर भर गए आपके दांतों में, कैलकुलस येलो रंग का, तो आगे चलकर ये पायरिया का रूप ले सकता है। इसके अलावा अगर आपको दांतों में मोबिलिटी दिख रही है, पहले आपके दांत नॉर्मल थे लेकिन धीरे धीरे आपके दांत हिलना शुरू हो गए हैं, तो दांतों का हिलना भी पायरिया का संकेत हो सकता है। मसूड़े अगर अपनी जगह से हट रहे हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हटते रहते हैं, दांत है वो लंबे दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों की जड़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी जड़ें दिखनी शुरू हो गई, जिसको हम आगे चल के गम रिसेशन की बीमारी बोलते हैं, ये अगर स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आपके पायरिया हो सकता है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दांतों का इलाज करना है। बहुत बार हम अननोटिस रहते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा है, कौन सी कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी अगर हम इसको ट्रीट नहीं करवाएंगे तो। अगर आप ट्रीट नहीं करवाओगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ करके आप आपके दांत को बचा सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में इसका पता चल जाए तो आप इसको घरेलू तरीकों से भी ठीक कर सकते हैं। अगर मॉडरेट में यानी कि थोड़े दिन और हो गए हैं तो मॉडरेटली डेंटिस्ट में आपका इसका इलाज कर देते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में चला गया है, यानी कि दांत अपनी जगह से एकदम हिलने लग गए हैं, मसूड़े पूरे खत्म हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है और आपको अपने उम्र से पहले ही दांतों को खोना पड़ सकता है। तो कैसी भी सिचुएशन हो, पायरिया का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि घरेलू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में घरेलू ट्रीटमेंट वर्क करता है। तो दांतों की में जो पायरिया होता है, इसका ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज जिसमें आपके ब्लीडिंग जो होती है वो हल्की, जब आप ब्रश करते हो तभी आपको ब्लीडिंग फील होती है, या फिर आप मसूड़ों को बहुत ज़्यादा दबा रहे हो तब आपके दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। और आपके मुंह से स्मेल आती है वो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बट नॉर्मली आपको फील होने लग जाता है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि मसूड़े अपनी जगह से हल्का हल्का हटना शुरू होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप घरेलू ट्रीटमेंट कर सकते हो और घर पर ही और इसको बढ़ने से बचा सकते हो और पायरिया का इलाज कर सकते हो। तो घर पर ही इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। कुल्ले करना। जब भी आपको मुंह से स्मेल आ रही है या मसूड़ों से खून आ रहा है तो आपको 1 गिलास गर्म पानी करना है, गुनगुना करना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और इससे अच्छे से कुल्ले करना है। नमक के पानी के कुल्ले करने से आपके दांतों और मसूड़ों में फंसा हुआ जो खाना है वो निकल जाता है
और ये जब खाना निकल जाता है तो आपके मसूड़ों को रिलीफ मिलता है। साथ ही जो नमक है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। जो आपके मसूड़ों में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेड बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो जब आपके मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम हो रही है या बदबू आने की शिकायत शुरू हो गई है तो आप नमक के पानी से कुल्ले करें दिन में 2 से 3 बार। इससे आपके पायरिया की बीमारी होने से आप बचा सकते हो और आपके मसूड़ों को आप रिलीफ दे सकते हो। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो है मसूड़ों की मसाज करना। मसाज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है दांतों और मसूड़ों दोनों को स्वस्थ रखने के लिए। आप क्या होता है कि दांतों में हम जब कुछ खाते हैं तो वो हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे वो गम्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस बननी शुरू हो जाती है। तो जब आप अपने दांत मसूड़ों में मसाज करते हो तो वो पस है वो बाहर निकल जाती है और आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। तो मसाज करने के लिए वैसे तो बहुत सारी डेंटल जेल आती है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेक्सी जेल हो गई या फिर मेट्रो जेल हो गई। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर सरसों का तेल ले सकते हो। उसको अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई करना है और अप टू डाउन अच्छे से मसाज करनी है। नीचे वालों को डाउन टू अप अच्छे से मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट मसूड़ों की मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। आप रात को सोने से पहले ये प्रोसेस कर सकते हो या फिर सुबह ब्रश करने से पहले भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है मसूड़ों की प्रॉब्लम दूर करने का और साथ ही पायरिया को ठीक करने का। नेक्स्ट है अमरूद की पत्तियों से कुल्ला करना। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, मसूड़ों में पेन है, तो अमरूद की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुण होता है जो आपके दर्द को भी दूर करता है और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। आपको ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है, 4 से 5 अमरूद की पत्तियाँ ले लीजिए। उसको एक पैन में गर्म पानी के अंदर उबाल लीजिए। उबालने के बाद छान कर उसको गुनगुना करके थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और उससे कुल्ले कीजिए। नेचुरल माउथ वॉश की तरह ये काम करता है और ये भी आपके पायरिया की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही आपके दांत और मसूड़े के दर्द को भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा है लहसुन और हल्दी। हल्दी में नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। उसी तरीके से जो लहसुन होता है उसमें भी एनाल्जेसिक गुण होता है। आपको लहसुन की 1 या 2 कली को पीस कर पेस्ट बना लेना है और आधे से कम यानी चौथाई चम्मच आपको हल्दी ऐड करनी है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मतलब आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप मसूड़ों पर इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट तक इसको गम्स पे ऐसे ही रहने दीजिए। इसका जो गुण है जैसे कि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो आपके इन्फ्लामेशन को दूर करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और मसूड़ों में मौजूद जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि हम खाते हैं तो बैक्टीरिया तो पनपेंगे ही और जो बैक्टीरिया खराब होते हैं, मुंह में क्या होते हैं 2 या 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं और बुरे बैक्टीरिया हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बुरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो हल्दी और ये लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आपके पायरिया की शुरुआती स्टेज है, तो इससे आप अपने पायरिया को होने से बचा सकते हो और बढ़ने से बचा सकते हो। इसके अलावा ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक ऐसा तरीका है जो आपके हेल्थ के लिए भी मतलब ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो उसमें भी बेनिफिशियल होता है और आपके दांतों मुंह से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, जीभ में प्रॉब्लम है, जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है या फिर आपके मतलब वाइट पैचेस हो गए हैं, तो कैसी भी सिचुएशन हो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्दी होती है। इसके लिए आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो। 2 से 3 चम्मच तेल को अपने मुंह में रखना है और अच्छे से कुल्ले करना है, अच्छे से घुमाना है। घुमाने के बाद उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 से 3 चम्मच लीजिए, फिर इसको अच्छे से मुंह में घुमाएं, फिर स्पिट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है वो आप 3 से 4 बार कीजिए, यानी कि 10 मिनट तक लगातार करते रहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। याद रखना कि ये ऑयल निगलना नहीं है, आपको स्पिट ही करना है। निगलने से इसमें जो खराब बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऑयल पुलिंग आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, टाइम है तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। ये काफ़ी फायदेमंद तरीका है दांतों और मसूड़ों की बीमारी दूर करने के लिए।
तो ये जो मैंने होम रेमेडी बताई है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप अपने घर में रेगुलर बेसिस पे अगर आपके मसूड़े में हल्की प्रॉब्लम है तो आप शुरू कर सकते हो। अब अगर आपकी मतलब स्टेज 2 में पायरिया चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके गम्स हैं वो एक जगह से हट गए हैं, आप टच करते हो तो ही आपकी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको फील हो रहा है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको गम ब्लीडिंग भी फील हो रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। कोई भी होम रेमेडी तो आप करना ही है, लेकिन डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद ये होम रेमेडी करो ताकि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। तो डेंटिस्ट से आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं जाएगा क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में ही हो, सेकेंड स्टेज में हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी स्केलिंग की जाएगी, बहुत ज़्यादा डीप है तो रूट प्लानिंग कर सकते हैं। स्केलिंग के द्वारा आपकी जितने भी अंदर इन्फेक्शन है, जितने भी पस भर गए उसको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे जैसे कि जेल हो गई, गम पेंट हो गए, उसके मदद से आप अपने गम्स को फिर से हेल्दी बना सकते हो। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये आप अगर करवाते हो और उसके बाद होम रेमेडी कंटिन्यू करते हो तो इससे आपके आगे पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होएगी, और हो चुकी है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर थर्ड स्टेज में, वो एडवांस पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं हम, थर्ड स्टेज का मतलब हो गया कि आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, मसूड़े आपके अपनी जगह से काफ़ी हट गए हैं और आपको अच्छे से विजिबल फील हो रहा है, उस दांतों की जो जड़ें होती है वो आपको दिखाई दे रही है। और ऐसी सिचुएशन में मुंह से ये जो गम ब्लीडिंग है वो तो बंद हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में ब्लीडिंग होती है, फिर गम ब्लीडिंग बंद हो जाती है क्योंकि बचे ही नहीं है गम, तो ब्लीडिंग कहाँ से होएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम गम रिसेशन भी कहते हैं, एडवांस पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट है वो हो सकता है कि स्केलिंग और रूट प्लानिंग तो करते ही हैं, लेकिन उससे वो जहाँ है वहीं रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर से आपके मसूड़े आ जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम जहाँ है वही स्थिर हो जाएगी। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हो सकता है गम ग्राफ्टिंग या फिर आपकी सर्जरी के द्वारा वहाँ पे गम लगा दिया जाता है। ये थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस होता है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। अगर आपके मुंह में स्मेल आती है या फिर दांतों और मसूड़ों में कोई भी आपको चेंजेस फील हो रहे हैं तो आप पहले ही ध्यान रख लीजिए, पहले ही कुछ चीज़ों को करेंगे तो इससे आपको इतनी ज़्यादा दूर आपके एडवांस स्टेज में पायरिया पहुँचेगा ही नहीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।